क्या आप जानते हैं, भारत में एक ऐसी जगह है जहां आज भी रक्त की बलि दी जाती है, जहां तांत्रिक साधना के दौरान मंत्रों की गूंज से पूरी पहाड़ी कांप उठती है। कहा जाता है यहां देवी का शक्ति रूप विराजमान है और जो भी इस भूमि में आता है वो या तो ज्ञान पाता है या भय में खो जाता है। ये है कामाख्या धाम, जहां हर सांस में तंत्र की शक्ति बसती है। गुड मॉर्निंग। आज है डे 2 ऑफ आर कामाख्या ट्रिप एंड फाइनली अब हम कामाख्या देवी मंदिर के लिए जा रहे हैं। एज़ यूजुअल थोड़ा सा लेट है हमें वहाँ पे 7 बजे पहुँचना था और अभी 7:37 हो रहे हैं। 7:30 का हमारा वो दर्शन वाला क्यू स्टार्ट होना था, बट ठीक है अभी जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर। पंडित जी को मैं अभी कॉल करूँगी एंड देन लेट्स सी कितने टाइम में हमारा नंबर आता है और कब तक दर्शन होते हैं। जय कामाख्या देवी। कामाख्या मंदिर असम की नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है और ये भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक सबसे महत्वपूर्ण पीठ माना जाता है। कामाख्या मंदिर के इतिहास में नरकासुर नामक असुर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। नरकासुर असम का राजा था। शुरू में वो देवी का भक्त था, लेकिन बाद में शक्ति और अहंकार के मद में उसने देवी कामाख्या से विवाह करने की दुष्ट इच्छा रखी। देवी ने नरकासुर के सामने एक शर्त रखी कि यदि वो एक ही रात में नीलांचल पर्वत की तलहटी से मंदिर तक सीढ़ियाँ बना दे तो वो उससे विवाह कर लेंगी। नरकासुर ने भगवान विश्वकर्मा को बुलाकर काम शुरू करवाया और वो लगभग शर्त पूरी करने ही वाला था। तभी देवी ने माया से एक मुर्गे का रूप धारण कर सुबह होने से पहले ही बांग दे दी। उसने काम अधूरा छोड़ दिया और देवी का वचन पूरा ना हो सका। क्रोधित नरकासुर ने कहा, जो काम मैंने अधूरा छोड़ा वो किसी मनुष्य से भी पूरा नहीं होगा। कहा जाता है इसलिए आज भी कामाख्या के मंदिर के मुख्य द्वार के पास कामरूप कामाख्या की अधूरी दीवारें इसी कथा की गवाही देती हैं। और जो अभी हमने सीढ़ियाँ देखी वो कहा जाता है नरकासुर की ही बनाई हुई हैं, जो आज भी अधूरी हैं। तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं कामाख्या मंदिर के मेन गेट पे। यहाँ से एंट्री है। चप्पलें हमने गाड़ी में ही उतार दी थी। कामाख्या मंदिर में आज भी रोज़ मंदिर खुलने से पहले बलि दी जाती है। ये प्रथा सदियों से चली आ रही है और मंदिर के तांत्रिक महत्व से जुड़ी हुई है। कामाख्या मंदिर को तंत्र साधना का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। तंत्र शास्त्र में बलि को शक्ति या ऊर्जा प्राप्त करने का एक तरीका माना जाता है। तांत्रिक परंपराओं में पशु बलि जैसे बकरा, भैंसा, कबूतर को देवी माँ की उग्र शक्ति को शांत करने का एक साधन माना जाता है, जिससे साधक को सिद्धि प्राप्त होती है। बलि प्रथा असम की स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा बन चुकी है, जिसे लोग अपनी धार्मिक आस्था और पूर्वजों की रीति के रूप में निभाते आ रहे हैं। कामाख्या मंदिर में मादा पशुओं गाय, बकरी, भैंस की बलि देना सख्त मना है, क्योंकि देवी कामाख्या स्वयं सृष्टि की जननी और शक्ति का प्रतीक है। प्राचीन काल में तांत्रिकों द्वारा नर बलि की प्रथा प्रचलन में होने की बात कही जाती है, लेकिन भारत में नर बलि पूरी तरह से गैर कानूनी है और अब ये प्रथा कानूनी तौर पर बंद कर दी गई है। पंडित जी अभी जितना भीड़ है उस हिसाब से ये औरतें लेट कर देती हैं, क्या करें अब बताइए, सजना होता है इनको। यहाँ से हम लोग ले रहे हैं प्रसाद और पूजा का सामान। मेरे को अभी से चिल्स आने शुरू हो गए जैसे ही मैंने अंदर रखा है पैर, देख गूज बम्स आ गए।
ये बलि घर है। यहाँ पर अभी भी रोज़ मंदिर खुलने से पहले सुबह बलि दी जाती है, उसके बाद फिर मंदिर खुलता है और पूजा स्टार्ट होती है। ऑनेस्टली इस जगह की वाइब बहुत अलग है। मंदिर में पैर रखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे अपने आप ही। वेरी पावरफुल दिस प्लेस इज़। और भीड़ देख रहे हो आप, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। ये मेन मंदिर का डोम है। ये कितने का एक रहता है कबूतर? 500 का एक? दो 500 का। और अगर उड़ाना हो इसको तो कहाँ जाके उड़ाते हैं? फिर ये वापस आ गया जाओ। ये अच्छा ठीक है, मंदिर दर्शन करके फिर मैं आऊँगी। यहाँ 2 ऑप्शंस होते हैं, आप बलि भी चढ़ा सकते हो एंड यू हैव अनदर ऑप्शन रिहा करने का। आप ये कबूतरों को लेके या फिर जो भी जानवर है आप उनको लेकर के रिहा कर सकते हो। सो ये 500 में 2 कबूतर देते हैं एंड आप उनको जा कर के जीवन दान दो और उन्हें उड़ा दो। सो आई वुड रादर डू दैट ऑनेस्टली। ये है मंदिर का गर्भगृह। इसे यहाँ का सबसे पवित्र और केंद्रीय कक्ष माना जाता है। अन्य हिंदू मंदिरों के विपरीत यहाँ देवी की कोई मूर्ति नहीं है। इसके बजाय यहाँ एक गुफा के आकार का भूमिगत कक्ष है जहाँ देवी सती की योनि के आकार की शिला की पूजा की जाती है। ये कक्ष चारों ओर से पत्थरों से घिरा हुआ है और ये इसकी सबसे पुरानी संरचना है। देख लो कैसे झुक के खड़ा हुआ है। तो लाइन हम लोगों ने लगा ली है एंड यहाँ पर ना ऐसे वेटिंग के लिए बना हुआ है। आराम से आप बैठ के वेट कर सकते हो। बाकी पंडित जी ने बोला है कि 11-12 बज जाएंगे। अभी बज रहे हैं 8, तो आप समझ सकते हो कि अगर वीआईपी दर्शन में भी 11-12 बजने वाले हैं तो कितनी भीड़ रहती होगी। ये ऑनलाइन दर्शन की पर्ची मिलती है आपको एंड आप इसको गेट पे दिखा के वॉशरूम वगैरह के लिए बाहर जा सकते हो थोड़ी देर। कामाख्या माँ सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। कहा जाता है कि माँ सती के जो पिता थे यानी कि दक्ष, वो भोलेनाथ को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उन्होंने एक यज्ञ रखा था जहाँ पर उन्होंने सारे देवी देवताओं को बुलाया था, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया, जिससे सती माँ को बहुत बुरा फील हुआ और उन्होंने सोचा कि वो वहाँ पर जाएंगी। जब वो वहाँ गई उस यज्ञ में तो उनके पिता ने उनका और भोले बाबा यानी कि शिव जी का दोनों का तिरस्कार किया। इस चीज़ से दुखी होकर सती माँ ने वहीं पर हवन कुंड में अपनी जान दे दी। शिव जी को इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने उनका जो शरीर था उसको लेकर के पूरे विश्व में घूमना शुरू करा। अब ऐसे में सारे देवी देवता बहुत परेशान थे, क्या करते? तो विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र लिया और उससे सती माँ के शरीर के अलग अलग 51 टुकड़े कर दिए। वो टुकड़े अलग अलग जगहों पर गिरे और यहाँ यानी कि कामाख्या में उनका योनि गिरा था। यहाँ पर योनि की पूजा करी जाती है और उसे ऐसा माना जाता है कि योनि इज समथिंग दैट गिव्स अनदर लाइफ। ओके, आज के टाइम में इतने सालों से देखा जाए तो व्हेनेवर अ वुमन गोज थ्रू हर मेंस्ट्रुअल साइकिल, बहुत सारी चीज़ों से उन्हें मना किया जाता है, रोका जाता है कि किचन में एंटर नहीं करना है या पूजा नहीं करनी है या जो भी है। यहाँ पर उस चीज़ की पूजा करी जाती है, उस चीज़ को डिवाइन माना जाता है।
हर साल जून के महीने में यहाँ पर लगता है अम्बुवाची मेला, जिस टाइम पर 3 दिन के लिए ये मंदिर बंद रहता है। कहा जाता है कि उन 3 दिनों के लिए माँ को यहाँ पर मासिक धर्म आते हैं और अंदर जो गर्भगृह में जो पानी है जिसका पूजन किया जाता है वो लाल रंग का निकलता है और उसी समय पर ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका जो पानी है वो भी लाल हो जाता है। उस टाइम मंदिर पूरी तरह से बंद रहता है, बट यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ लग जाती है। तंत्र विद्या उस टाइम पर सबसे ज़्यादा होती है एंड अंदर ना एक सफ़ेद कलर का कपड़ा रखा जाता है जो जब मंदिर खुलता है और 3 दिन के बाद उसको निकाला जाता है तो वो भी लाल हो जाता है। उसके बाद में उस कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं और उसको प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। सच में ये मंदिर बहुत रहस्यों से भरा हुआ है। कांट वेट टू गो इनसाइड। चलिए मेरे साथ आप भी माँ कामाख्या के मुख दर्शन कर लीजिए। कामाख्या देवी के दर्शन करते करते मुझे दर्शन हो गए हैं नोमैडिक बाबा के। आप सबने इनकी वीडियोस देखी होंगी, ये काफ़ी फेमस है यूट्यूब पे। ऑलमोस्ट 1 लाख के अराउंड इनके सब्सक्राइबर्स हैं। तो कुछ बताइए अपनी जर्नी के बारे में। आपने कितने टाइम पहले शुरू किया और कहाँ से आपने ये डिसाइड किया कि मैं अगर ईमानदारी से कहूँ तो मेरा यूट्यूब से कोई लेना देना नहीं था और मेरा शौक़ था घूमना। तो मैं घूमता रहा। बहुत सारे लोग मिले, बोले वीडियो डालते रहिए। तो मैं लगभग 2017-18 से मैं यूट्यूब पे वीडियोस डालता था, गैप होता था, डालता था। लेकिन पिछले 1 साल से मैं कंटिन्यू इस पे काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा है यूट्यूब, बहुत अच्छी अर्निंग है और आपके प्यार से मेरी सारी यात्राएं सफल हो जाती हैं। बस आप लोग प्यार करते हैं, यही बहुत कुछ है मेरे लिए। तो आपने अभी तक, जैसे आपने बताया, आप 8 कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं। इंडिया में भी आपने काफी ट्रैवल किया होगा। आपकी सबसे सबसे फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सी है? मैं बात करूं, मैं साउथ एशिया लगभग कंप्लीट कर चुका हूं। लेकिन हम बात करें तो मेरा 2-3 जगह का मैं नाम लूँगा। एक, जब मैं कंचनजंगा का ट्रैक कर रहा था नेपाल में, भारत की सबसे ऊँची चोटी का, तो उसमें मुझे एक गाँव दिखा था घुनसा, GHUNSA। वो गांव मेरे लिए, आज तक मैं उस गांव को नहीं भूल पाया। दूसरा, मैं कश्मीर में गया था, पाकिस्तान बॉर्डर के पास एक जगह था गुरेज वैली। हाँ। शायद आपने नाम सुना होगा। मेरे तो बहुत लोग जाने उस पर मेरे वीडियोस वायरल भी हैं। तो वो गुरेज वैली मेरे लिए तो अल्टीमेट था। ये दोनों जगह तो मैं कतई कभी नहीं भूल सकता अपनी लाइफ में। ओके। एंड आपका सबसे वायरल वीडियो कौन सा था? कितना व्यूज गए उस पे? मैं समझ नहीं पाया। मैं मेघालय की यात्रा कर रहा था, मैं रोड पे चला और एक मार्केट का मैंने वीडियो शूट किया। मार्केट में बस ये था कि वहाँ पे आज भी लोग तराजू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो सामान को ऐसे रखे रहते हैं, आप जाएंगे, कुछ पैसे देंगे, उनका सामान लेंगे और लेकर चले जाएंगे। वो वीडियो मेरे रातों रात कब मिलियंस में आ गए मुझे भी पता नहीं चला। 2-3-4 दिन बाद देखा, अरे ये कहाँ चला गया वीडियो। फिर मेरा कश्मीर का सारा वीडियोज़ वायरल हुआ था, क्योंकि जो भी घटनाएं पहलगाम की हुई थी वो कहीं ना कहीं मेरे वीडियो से जुड़ के लोग देख रहे थे। वो वीडियोज़ मेरा बहुत वायरल गया था। फिर मेघालय में बहुत जगह पे गाय को काटा जाता है, वो वीडियोज़ मेरे वायरल हुए थे। तो यही है हमारे सबसे ज़्यादा वायरल होने वाले वीडियोज़। गाइस प्लीज़ नोमैडिक बाबा को देखते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। इनको तो वैसे भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी इनके चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डालूंगी। आपसे मिलके जेन्युइनली बहुत अच्छा मैं लोगों को बताऊंगा कि अपूर्वा जी बहुत अच्छा कर रही हैं। उम्मीद है कि आप लोग इन्हें भी सपोर्ट करेंगे और करिए। जो लोग इस लाइन में हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें भी सपोर्ट करिए। आप लोग वो सब जो रील है वगैरह है, इस पर बहुत फोकस नहीं करिए। कंटेंट को देखिए और सही चीज़ को देखिए। बहुत सारे अच्छे कंटेंट मिलेंगे आपको। आप ज़रूर अपूर्वा जी को सब्सक्राइब करिए और इनको लाइक करिए। थैंक यू सो मच। इट वाज नाइस मीटिंग। नाइस टू मीट यू।
कामाख्या, द गॉडेस ऑफ डिज़ायर। कालिका पुराण के अनुसार यहाँ आकर आप सच्चे दिल से माँ कामाख्या से जो भी मांगोगे माँ आपको ज़रूर देंगी। तो जो गर्भगृह मैंने आपको दिखाया था उसके 2 फ्लोर नीचे एक गुफा बनी हुई है जहाँ पर माँ की योनि रूपी एक रॉक फॉर्मेशन है जिसमें से पानी निकलता है और जिसकी पूजा करी जाती है। तो मेरे तो जेन्युइनली बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं। पंडित जी ने बहुत आराम से बिठा के हमें दिखाया और दर्शन करने दिए। जेन्युइनली मन इतना प्रसन्न हो गया है कि मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर पा रही हूँ। सो बज गया है 1:30, हमारे कामाख्या के दर्शन हो गए हैं। एक्चुअली यहाँ पर 10 महाविद्याएं हैं जिनमें से 3 के दर्शन हमारे अंदर ही हो गए थे जो मेन मंदिर है। अब बाकी 7 और बची हैं जो मंदिर प्रांगण है, वहाँ से हम निकल के लेफ़्ट साइड में अगर जाएंगे तो आता है धूमावती। तो अब हम जा रहे हैं धूमावती में। That's धूमावती for you. तो अभी हम धूमावती के दर्शन करके आए। अब एक भैरवी वहाँ जा रहे हैं। सो बेसिकली रास्ता वहीं से था बट अभी वहाँ पर एक पुल है जो टूटा हुआ है तो हम दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। टाइम हो गया है 1:36। चलिए चलते हैं। कुछ ऐसी सीढ़ियाँ हैं। हमारी मम्मी लोग काफ़ी पीछे रह गई हैं। ये है भैरवी मंदिर। कामाख्या और 10 महाविद्याओं के दर्शन के बाद अब हम निकल चुके हैं भीमा शंकर की तरफ। मैंने सारे के सारे मंदिरों की वीडियो तो नहीं बनाई है बिकॉज़ काफ़ी मुश्किल होता है हर जगह पर रिकॉर्ड करना। मैं चाहूँगी कि आप लोग खुद आएँ और खुद आकर के इस डिवाइन जगह का एक्सपीरियंस लें। तो टाइम हो रहा है लगभग 3 एंड कामाख्या देवी के दर्शन हो गए। बहुत 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 अच्छे हुए हैं। VIP बुक किया था फिर भी हमको ऑलमोस्ट 4.5 घंटे लग गए थे दर्शन में। एंड अभी हम आए हैं भीमा शंकर टेम्पल। कल रात में हम लोग यहाँ पर आए थे बट ये मंदिर बंद हो गया था उस टाइम पर तो हम लोग कल दर्शन नहीं कर पाए थे एंड हाथी भी आ गया था। तो अभी हम लोग आए हैं यहाँ पे एंड हमारी फ़्लाइट आज डिले हो गई है। 7:15 की फ़्लाइट थी, अब 11 बजे की हो गई है। तो हम बाकी के टेम्पल्स भी कवर करेंगे। एक है चक्रेश्वर टेम्पल जहाँ पर विष्णु जी का सुदर्शन चक्र जाके गिरा था जब उन्होंने ये सती जी के बॉडी के जो पीसेस किए थे उसके बाद। तो चक्रेश्वर टेम्पल भी जाएंगे, नवग्रह भी जाएंगे। फ़िलहाल अभी भीमा शंकर चलते हैं। ये है सुंदर सा रास्ता जंगलों के बीच में। गगनचर प्रवाह पावितस्तरे कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गं कपालिकां नमट्टमट्टमन्निनादमट्टमर्वयुच्चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः। मंदिर ना बिल्कुल ही जंगलों के बीच में बना है, काफ़ी सुंदर है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।
ये जो कुंभकर्ण जो है और माता करकती ने यहाँ पे गंधर्व विवाह करके इसी जगह पर आया था। तो आके जो उसी के टाइम राम रावण का भी युद्ध हुआ था, तो उसी टाइम रावण ने कुंभकर्ण को बुलवा लिया यहाँ से। बुलवाने का बाद वो वहाँ ही मारा गया। तो माता करकती था, उसी का बाद में माता का पेट से एक बच्चा पैदा हुआ। वो बड़ा होने का बाद पूछा था, हे माँ मेरा पिताजी कौन था, मेरा वंशधर कौन था, वो बात पूछा था। तो उसका मामी ने सब बता दिया। बताने का बाद वो सुन के सीधा सुरजा पहाड़ में चला गया। जाने का बाद वहाँ ही तपस्या किया था। तीनों लोगों का वरदान मिलने का बाद ब्रह्मा जी से वो तपस्या करके यहाँ सीधा आके कामरूप राजा कामेश्वर को यहाँ ही बंदी बना के लेके आया था। तो आने का बाद कामरूप राजा और उसका बीवी यहाँ सुबह शाम ओम नमः शिवाय जप करता रहा। तो करते करते दूसरा दिन जब करने लगा, उसी टाइम स्वयं बाबा प्रकट होकर भीमासुर को वध कर दिया यहाँ ही। हाँ, हम थोड़ा सोच करके बता दिया, पूरा बताने से बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा बता दिया, सोच करके बता दिया। हाँ माँ, जय। थैंक यू पंडित जी। तो ये है भीमाशंकर टेम्पल और इसकी कहानी आपने खुद पंडित जी के मुँह ज़ुबानी सुन ही ली है। बाकी हाँ, कामाख्या देवी मंदिर के वीआईपी दर्शन के बारे में मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। जो वीआईपी दर्शन है वो ऑनलाइन आप खुद से बुक कर सकते हैं। इनकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पर जाके mkdonline.com। एंड दर्शन की जो भी आपकी डेट होती है उससे एग्जैक्टली एक वीक पहले जो है वो स्लॉट ओपन हो जाते हैं दर्शन के लिए। तो आप रात में 12 बजे आप ओपन कर लीजिएगा, बिकॉज जब मैं बुक करी थी तो विद इन हाफ एन आवर स्लॉट्स फुल हो गए थे। 2 स्लॉट होते हैं, एक सुबह 7:30 बजे का और एक आफ्टरनून में होता है 2 बजे का। एंड 501 रुपये पर पर्सन की पर्ची कटती है। तो एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप मंदिर आ कर के और अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर जो है लाइन लगा लीजिए। एंड जो काउंटर है वहाँ पर 7:30 बजे काउंटर खुलता है। अराउंड 50 लोग जो हैं वो उनको कूपन्स मिलते हैं, बट दैट इज़ ऑलवेज़ लक बेस्ड। हो भी सकता है कि आपको मिल जाए, नहीं भी हो सकता है, अदरवाइज़ आपको फिर जनरल में लाइन लगानी पड़ेगी। मैंने वीआईपी दर्शन लेने के बाद भी मुझे 4 साढ़े 4 घंटे लग गए दर्शन करने में। तो जनरल में तो बहुत लंबी क्यू होती है। सो मेरी तरफ से अगर आप सजेशन लेना चाहेंगे तो ऑलवेज़ बुक योर दर्शन 1 वीक प्रायर, आने से पहले प्लान योर ट्रिप एंड देन यू बुक योर दर्शन एंड देन ओनली कम। सो या शाम के बज रहे हैं एग्जैक्ट 5 और हम पहुंच गए हैं नवग्रह टेम्पल। यहाँ हम कल आए थे, बट कल हम पहुंचे थे अराउंड 3 बजे एंड उस टाइम पे ये दोपहर के लिए बंद कर दिया गया था एंड 4 बजे रीओपन होना था। बट फिर हमने डिसाइड किया था कि हम इसको स्किप करेंगे, अदरवाइज़ फिर हमारे बाकी मंदिर नहीं हो पाएंगे। बट आज थैंकफुली हमें मौका मिला है दर्शन करने का और आप देख सकते हैं ऑलरेडी 5 बजे ही काफ़ी अंधेरा सा हो गया है। चलो चलते हैं मंदिर के अंदर। ये माँ काली का मंदिर है। और अब हम जा रहे हैं चक्रेश्वर मंदिर की तरफ। इसको किसका रूप माना गया? इसका एक सपन में देखा होगा, एक मालिक का मंदिर है। हाँ। वो अपने खुद पीछे से मंदिर बना के रखा है। हाँ मालिक इधर पीछे में कुर्सी में बैठ रहे हैं, साउथ साइड में। हाँ जी। विष्णु नारायण लक्ष्मी, हाँ वही सुदर्शन चक्र मेन मंदिर है। स्वयं को है, अपना अपना निकला है, खाली मंदिर बना के रखा है। अच्छा, प्राइवेट है, प्राइवेट।
ये है सुदर्शन चक्र, जिसके बारे में बहुत बार बात हुई है। तो ये है चक्रेश्वर मंदिर। ऑडियो पता नहीं आ रही होगी कि नहीं, मैंने माइक नहीं लगाया, बट ठीक है, ये चक्रेश्वर मंदिर है। चक्रेश्वर इसलिए वो सुदर्शन चक्र यहाँ पर है, इस वजह से इसका नाम ये है। मंदिर से निकलकर अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की ओर। तो हम लोग खाना यहाँ से पैक करवा रहे हैं क्योंकि रास्ते में मोमो और थोड़ा चटर पटर खा लिया था, तो इस वजह से। सुरन्तिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधोरणी विरुद्धदर्दरापरि क्वचित् दिगम्बरे मनोविनोदमेको वस्तुनि। तो बज गए रात के 11 और मैं हूँ इस समय गुवाहाटी एयरपोर्ट पे। जो भी मैंने लास्ट मंदिर विज़िट किया था, मुझे याद भी नहीं एग्जैक्टली कौन सा विज़िट किया था। उसके बाद और भी काफ़ी सारे मंदिर हमने एक्सप्लोर किए थे। मैंने सबका वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि आपको दिख रहा होगा मेरी शक्ल पे 12 बज चुके हैं। एंड पहली बार मैं साड़ी में, वो भी इतनी चमकीली साड़ी में एयरपोर्ट आई हूँ क्योंकि कपड़े चेंज करने का भी मौका नहीं मिला। तो अब ऐसा है कि आई एम गोना चेंज फटाफट से, बिकॉज फ़्लाइट जो है वो 11:55 की है। सो वी स्टिल हैव 55 मिनट्स इन हैंड एंड सिक्योरिटी चेक वगैरह सब हो चुका है। छोटा सा ही एयरपोर्ट है और जैसा कि मैंने हमेशा बोला है कि मुझे छोटे एयरपोर्ट्स बहुत पसंद है, बिकॉज़ जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाता है, फटाफट सीमलेस सी प्रोसेस होती है। सो नाउ गोना चेंज एंड देन वील टॉक। तो कपड़े भी चेंज हो गए हैं एंड टाइम हो रहा है 11:17। एयरलाइंस ने हमें दी है रिफ्रेशमेंट क्योंकि फ़्लाइट ऑलमोस्ट 5 घंटे डिले हो गई है। बहुत थकान हो गई है। एनीवे जर्नी बहुत 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 अमेजिंग थी एंड मैं कामना करूँगी कि आप सबको भी एक बार मौका मिले कि आप लोग आएँ और कामाख्या देवी के दर्शन करें। बहुत हाई एनर्जी प्लेस है ये। आप आते हैं तो आपको वो एनर्जी फील होती है। कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे जेन्युइनली मैं बहुत रोई भी हूँ, अपने आप आँखों से आंसू बहे जा रहे हैं और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ उसमें। कई जगहें ऐसी है जहाँ पर बिल्कुल अपने आप रोंगटे खड़े हो गए। और मैंने वीडियो में दिखाया भी है एक जगह शायद कि मंदिर परिसर में एंट्री करते ही अपने आप ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। सो एनीवे ये थी छोटी सी जर्नी एक कामाख्या मंदिर की। मिलते हैं एक और जर्नी में, एक नई जगह पे, एक नए रोमांच के साथ। तब तक यात्रा विद अपूर्वा के साथ बने रहिए और अपना प्यार दिखाते रहिए। एंड अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, क्योंकि आपका हर एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो बस चलिए चलते हैं। हर हर महादेव।